बता चुका हूं। देखिए पाकिस्तान का जो इस रीजन, जो अमेरिका का इस रीजन में इंटरेस्ट है, वो देखिए पहला इंटरेस्ट तो ये है कि वो चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर ताकत ना बने और पाकिस्तान उसको रोके न्यूक्लियर ताकत बने से, नंबर वन। सेकंड, अमेरिका के रीजन में कि जो अफगानिस्तान से आने वाले वक्त में कोई अमेरिका पे टेररिस्ट अटैक दोबारा ना हो, तो उसमें भी पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के तौर पे मदद कर रहा है अमेरिका की। सेकंड रीजन ये है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है अमेरिका का इस रीजन में, वो ये है अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना का एक काउंटर पार्टनर बन जाए, एक पूरी तरीके से चाइना की तरफ टिल्ट ना कर जाए, और वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ भी रहे, अमेरिका के इंटरेस्ट का ख्याल भी रहे। तीसरा अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ये है। और चौथा मेजर ये है कि जब भी इंडिया अमेरिका की बात नहीं मानेगा, अमेरिका फौरन पिवट कर जाएगा पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान को कोई ना कोई बेनिफिट देने की कोशिश करेगा ताकि इंडिया अमेरिका की सारी बातें मान ले। ये चार मेजर इंटरेस्ट हैं अमेरिका के इस पूरे रीजन में जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए अमेरिका बार बार चाह रहा है कि वो पाकिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप को बुलवा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो सितंबर में यूएन का इजलास है अगले महीने, अगले मंथ में, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात भी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप साहब से। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब शहबाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ के मोदी साहब से हाथ मिलवा दें और कोई ना कोई मामले को सेट करवा दें। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अब क्या मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे, आई डोंट नो। पाकिस्तान तो बात करने को तैयार है, इंडिया की तरफ से अभी तक कोई मौकिफ नहीं आया इस बारे में। सो सितंबर की जो इजलास है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगली बात मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए इस टाइम जो है पूरे रीजन के मामलात बड़े डिफरेंट हैं। चाइना अभी फिलहाल पाकिस्तान की जो एकदम से अमेरिका की कुर्बत है ना, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इनको बड़े गौर से देख रहा है। और मैंने एक पैटर्न नोट किया चाइना में मैंने एक पैटर्न नोट किया कि जो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी कहीं ना कहीं भारत को इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं क्या है। देखिए अभी इस टाइम वांग ही जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी दौरा करना है इंडिया का और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में आना है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का एक कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना की एक कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद में, तो उसको भी अटेंड करने आना है। बट उससे पहले जो है वो कोशिश करेंगे किसी तरह से वो इंडिया जाएं और इंडिया के साथ मामलात को रीसेट करें। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि चाइना की तरफ से बड़े प्रो इंडिया बयानात आ रहे हैं जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाना शुरू किए हैं। तो हमने वांग ही को भी देखा, उन्होंने भी इस बात को कहा कि चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कि इंडिया पे ये जो दुनिया के किसी भी मुल्क पे अगर टैरिफ लगते हैं तो ये यूएन के कानून के, यूएन के लॉ के खिलाफ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इट शोज कि चाइना भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख रहा है कि कल को अगर पाकिस्तान पूरी तरीके से पिवट कर जाता है अमेरिका की तरफ तो चाइना के पास भी कोई अलाय हो। बट द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ पिवट नहीं करेगा। पाकिस्तान का क्योंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के साथ, पाकिस्तान अगर पिवट करता भी अमेरिका की तरफ तो 10 या 20% करेगा, 70 से 80% पाकिस्तान पिवट करता रहेगा चाइना की तरफ। यानी अगर पाकिस्तान जो टिल्ट करेगा ज्यादा वो चाइना की तरफ ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरेस्ट का भी पाकिस्तान ख्याल रखेगा। बट चाइना की तरफ से भी एक डिप्लोमेटिक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि देखिए अगर आपने पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ टिल्ट किया, अमेरिका की सब बातों को मान लिया और मुझे भी आपने काउंटर करने की कोशिश की, तो मेरे पास इंडिया भी है। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे गेम हो रही है, क्योंकि देखिए चाइना और अमेरिका का बड़ा इंटेंस कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं हो रहा। चाइना और अमेरिका इस टाइम जो है वो एक दूसरे को जो है वो कोशिश करें इनमें से कोई आगे निकल जाए, चाहे चाइना आगे निकल जाए, चाहे अमेरिका आगे निकल जाए। और ये पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना भी कहीं ना कहीं अपने पत्ते, अपने कार्ड जो है उसने खोले हुए हैं और हो सकता है आने वाले टाइम पे वो भी इंडिया को इसलिए अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो भी कहीं ना कहीं दोबारा से अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं कि अगर आपने जो है वो मुझ पे टैरिफ लगाई रखे तो मैं रशिया से और चाइना के साथ दोबारा अप्रोच कर सकता हूं। आपको पता है कि इस महीने के एंड में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, उसमें शी जिनपिंग की मुलाकात होगी मोदी साहब से, और पाकिस्तान की तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन वो भी शामिल होंगे। तो द थिंग इज दैट कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखेंगी और आने वाले दिनों में आपको ये लगेगा, ये अंदाजा हो जाएगा कि मामलात और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी। एक और स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंडिया अभी इस मुलाकात को बड़े गौर से देख रहा है, आसिम मुनीर साहब के इस विजिट को। इंडिया को एक बात का अंदाजा है, एक बात का पता है कि पाकिस्तान को अमेरिका इसलिए बार बार अप्रोच कर रहा है। एक तो अमेरिका का है ईरान में, नो डाउट इन दैट, और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ भी ना जाए। एक और इंडिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान को अमेरिका इतना इसलिए अप्रिशिएट कर रहा है ताकि इंडिया प्रोवोक हो और इंडिया ऑयल लेना बंद करे रशिया से और इंडिया फौरन से अमेरिका की साइड पे आ जाए। देखिए अमेरिका के पास जो है वो दोनों स्विच हैं, कभी वो पाकिस्तान का स्विच ऑफ कर देता है, कभी वो इंडिया का स्विच ऑफ कर देता है। आजकल अमेरिका ने इंडिया का स्विच ऑफ किया हुआ है ताकि इंडिया को ये चीज़ फील हो कि अगर इंडिया ने सारी बातें ना मानी अमेरिका की